सदियों से ब्रह्मांड में दो दुनिया साथ साथ चलती आई हैं। एक ऊपर देवी देवताओं की अलौकिक दुनिया, वो माया नगरी, जहां से इंसानों की किस्मत लिखी जाती, और एक और दुनिया नीचे, विश्वास की दुनिया। सदियों से इंसानों ने सर झुकाया है, घंटियां बजाई हैं, आंखें बंद करके हर सवाल उन तक पहुंचाया है। हर दर्द में, हर खुशी में एक ही अटूट विश्वास के साथ कि कोई तो है जो सुन रहा है। लेकिन क्या होगा अगर वो आवाज एक दिन रुक जाए? न घंटियां, न मंत्र, न प्रार्थना, सिर्फ एक खामोशी। क्या होगा अगर एक दिन इंसान कहे कि अब बस और नहीं? तब क्या होगा जब धरती चुप हो जाए? क्या भगवान सुन पाएंगे जब कोई उन्हें पुकारे ही ना? या फिर भगवानों को कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं? तो आइए देखते हैं क्या हुआ जब अचानक ही एक दिन ह्यूमंस वेंट ऑन अ स्ट्राइक। एक सुबह देवलोक में इंद्रदेव ने सुबह उठकर कुछ अजीब सा महसूस किया। इतना सन्नाटा क्यों है आज? न मंदिरों की घंटियों का शोर, न मंत्रों की आवाज फुल वॉल्यूम पे, न हवा में वो भक्ति वाला वाइब। आज संडे है क्या? इंद्रदेव तुरंत रश करते हैं अनंत काल कक्ष की तरफ, काल चक्र के पास। आज तो वेंसडे है, वीक के बीचों बीच जीरो भक्ति। अब तो इंद्रदेव समझ गए ये सिचुएशन काफी सीरियस है। उन्होंने तुरंत अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव ऐरावत को समन किया और बिना एक सेकंड गवाए 7वें गियर पे सीधा निकल पड़े स्वर्ग सभा की तरफ। स्वर्ग सभा में एंट्री करते ही, कुछ दूर चलते ही चित्रगुप्त जी पैनिक मोड में आते हैं। प्रभु, महाप्रलय टाइप सिचुएशन है। इंसानों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। न मंदिर आ रहे हैं, न व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज मेरे कर्मा एंट्रीज भी जीरो है, जीरो। इंद्रदेव ने तुरंत एप्पल प्रो निकाला और कनेक्ट किया वज्रनेट पे अपने ट्रस्टेड एडवाइजर नारद मुनि को। मीनवाइल नारद जी का सीन अलग ही चल रहा था। वो ब्रह्मा जी से रोज की तरह आर्ग्यू कर रहे थे। प्रभु, आपने फिर अपनी मजराती से मेरी कावासाकी को ब्लॉक कर दिया। तभी नारद जी का फोन बज करता है। इंद्रदेव उन्हें उसी इंस्टेंट धरती लोक पे जाने को कहते हैं। चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं अभी पता लगाता हूँ कि आखिर इशू क्या है। हमारी भक्ति की मांगे पूरी। पृथ्वी लोक पर नारद जी पहुंचते ही शॉक हो गए। सारे मंदिर खाली, न कोई लंबी लाइंस, न कोई भक्त, न कोई घंटी बजाने का एक्स्ट्रा जोश। सारे पंडित जी या तो बोर्ड गेम्स खेल रहे थे या अपनी नींद पूरी कर रहे थे। मूर्ति की दुकानों पर एक भी कस्टमर नहीं। फिर नारद जी निकल पड़े अपने पुराने दोस्त और हेड ऑफ ह्यूमैनिटी एसोसिएशन मन्नू से मिलने। प्रणाम नारद जी। मनु, मेरे दोस्त, ये क्या हो रहा है धरती लोक पे? इंसान भगवान से इतना नाराज क्यों? नारद जी, हम ह्यूमंस ने ये डिसाइड किया है कि भगवान हमारे साथ काफी अनफेयर प्ले कर रहे हैं। सदियों से ह्यूमंस ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की है, उन पर अंधा विश्वास किया है। लेकिन किसके लिए? उन गॉड्स के लिए जो कभी ये एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच भी रही है या नहीं, या फिर हमारी सारी मेहनत बस जंक ईमेल्स की तरह स्पैम फोल्डर में चली जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रभु, लगता है जैसे इंसानों की तरह भगवान भी फेवरेटिज्म कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही भक्तों पर रिपीट मोड पे ब्लेसिंग्स की वर्षा होती रहती है और बाकी भक्तों को बैड लक का बहाना मार देते हैं। लेकिन प्रभु, जिस बात से हम ह्यूमंस का दिल सबसे ज्यादा दुखा है,
वो ये है कि लाखों श्रद्धालु हर रोज अपने भगवानों के लिए कितनी धार्मिक जर्नीज करते हैं और उनकी भक्ति को अप्रिशिएट करने के बजाय भगवान उनका फाइनल डेस्टिनेशन का टिकट ही इशू कर देते हैं। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हो मनु? फाइनल डेस्टिनेशन का टिकट? हम बर्फ और तूफान के बीच खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए, और वहां हम टेररिस्ट की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। हम घंटों तक लंबी लाइंस में खड़े रहते हैं माता रानी की एक झलक के लिए, और हम स्टैम्पीड में मारे जाते हैं। कभी 4 धाम में फ्लड्स हमें बहा ले जाते हैं, कभी भजन गाते हुए भक्तों की बसेस खाई में गिर जाती हैं। ये कहाँ का जस्टिस है प्रभु कि जो भक्त अपने भगवान की शरण में आए उनका गेम ही ओवर कर दो। प्रभु, अब इंसान ये समझ चुके हैं कि गॉड्स ने उन्हें अबैंडन कार्ट की तरह छोड़ दिया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब अगर गॉड्स को ह्यूमंस की अनकंडीशनल भक्ति चाहिए तो उन्हें भी हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानी ही पड़ेंगी। नारद जी, आज के करंट टाइम्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बेस्ट जेन जी लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट्स एंड रिस्क एनालिस्ट्स को हायर किया है। इन सब ने मिलकर एक डिवोशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट रेडी किया है जो गॉड्स को साइन करना ही पड़ेगा। डिवोशन सर्विस अग्रीमेंट? क्या लिखा है इसमें? जी प्रभु, मैं आपको कुछ क्लॉजेस पढ़ के सुना देता हूं। क्लॉज नंबर 3, प्रेयर एक्नॉलेजमेंट सिस्टम। हर एक प्रेयर जो ह्यूमन सबमिट करेंगे 48 आवर्स के अंदर उनका एक्नॉलेजमेंट मिलना मैंडेटरी है। एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर ऐप बनेगा जहां डिवोटीज अपनी प्रेयर्स का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड या अंडर डिवाइन रिव्यू। क्लॉज नंबर 7, पिलग्रिमेज सेफ्टी गारंटी। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग सभी डिवोटीज को 4 धाम यात्रास, टेंपल विजिट्स, शाही स्नान, रथ यात्रास, माघ मेलस में फ्लड्स, स्टैम्पीड्स, लैंडस्लाइड्स, गिरते हुए ब्रिजेस और बैडली ऑर्गेनाइज्ड क्यूज से फूल प्रूफ गारंटीड प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लॉज नंबर 64, डिवोटी लॉयल्टी बेनिफिट्स। जो भक्त 10 सालों से 100% कंसिस्टेंसी के साथ रोज प्रेयर कर रहे हैं उन्हें मिलेगा प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड और स्वर्ग में एक कंफर्म्ड बर्थ। ना कोई वेटिंग लिस्ट, ना तत्काल की टेंशन, सीधा रेड कारपेट वेलकम। एंड फाइनली क्लॉज नंबर 108, एनुअल डिवाइन परफॉर्मेंस रिव्यू। ह्यूमंस हर साल गॉड्स का फुल ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे और अगर रेटिंग्स 5 स्टार से नीचे गिर गई तो इंसानों की स्ट्राइक दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये कह के मनु ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की कॉपी नारद जी को दे दी। थाके हारे और फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड नारद जी वापस पहुंचे इंद्र सभा में। ये ह्यूमंस की कैसी डिमांड्स है? पिलग्रिम सेफ्टी, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, हम भगवान ब्रह्मांड चला रहे हैं या कोई टेक स्टार्टअप? अब क्या भगवान इंसानों का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? क्या इंसान अपनी डिमांड्स वापस लेंगे? आखिर ये सीज फायर कैसे होगी? जानने के लिए देखिए व्हेन ह्यूमंस वेंट ऑन स्ट्राइक का अगला एपिसोड। लाइक और सब्सक्राइब जरूर। अब हम